जेईई मेन का स्कोर तो आपने चेक कर लिया होगा, लेकिन अभी आप कंफ्यूज हो कि आपके स्कोर के हिसाब से कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, और आपको यह भी जानना है कि आखिर जेईई मेन का स्कोर कौन कौन से कॉलेज आपके एक्सेप्ट करते हैं। सो डोंट वरी, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में जो आपका जेईई मेन का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। सो मेक श्योर कि आपको वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन कॉलेज के फीस, प्लेसमेंट और आपके कट ऑफ के बारे में। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू करियर 360। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आती रहे। नंबर 10 पे हमारे पास है एनआईटी दिल्ली। जब बात करेंगे इसकी रैंकिंग की तो एनआईआरएफ रैंकिंग के अंदर ये आपको 45 नंबर पे आता है, और जब बात करेंगे इसके प्लेसमेंट परसेंटेज की तो लास्ट ईयर आपको 97% बच्चों को यहाँ प्लेसमेंट मिल गया था। और इस कॉलेज की फीस आपकी 6.5 लाख रुपीस रहने वाली है, और लास्ट ईयर की प्लेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इसका जो मीडियन सैलरी लास्ट ईयर गया था वो था आपका 15,50,000 रुपीज। तो अब बात कर लेते हैं इन कॉलेजेस की कट ऑफ की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाईएस्ट कट ऑफ ब्रांच की, तो वो था आपका बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसका जो आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक गया था वो था आपका 17,066। तो अब बात करेंगे जब यहाँ पे लोवेस्ट कट ऑफ ब्रांच की तो वो गया था आपको यहाँ पे बीटेक सिविल इंजीनियरिंग का, जो कि था आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक आपके यहाँ पे 36,329। नंबर 9 में हमारे पास है एनआईटी दुर्गापुर। जब बात करेंगे इसकी रैंकिंग की तो ये आता है आपके 44 नंबर पे, और जो लास्ट की रिपोर्ट के हिसाब से इसका जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो गया था आपको यहाँ पे 100%, यानी कि आपको यहाँ पे 100% बच्चों को यहाँ प्लेसमेंट मिल गई थी। और इस कॉलेज की फीस आपकी 6.2 लाख रुपीज रहने वाला है, और जब बात करेंगे यहाँ पे मीडियन सैलरी की तो लास्ट ईयर वो आपका गया था 30,70,000 रुपीज का। तो बात करेंगे जब यहाँ पे हम हाईएस्ट कट ऑफ ब्रांच की तो वो गया था इस कॉलेज के अंदर आपको बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसका जो आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक था आपका वो गया था आपका 5,973, और इसका जो आपका लोवेस्ट कट ऑफ ब्रांच है आपका वो था आपका बीटेक बायोटेक, जिसका आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक गया था आपका 52,643। 8 नंबर पे हमारे पास है एमएनआईटी जयपुर। जब बात करेंगे इसकी रैंकिंग की तो वो है आपके यहाँ पे 43, और लास्ट ईयर की प्लेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इसका प्लेसमेंट परसेंटेज गया था आपको यहाँ पे 91% का। इस कॉलेज की फीस आपकी रहने वाली है 6.2 लाख रुपीस, और लास्ट ईयर के प्लेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इसका मीडियन सैलरी आपका लास्ट ईयर रहा था आपका 11.5 लाख रुपीस का। और जब बात करेंगे यहाँ पे हम हाईएस्ट कट ऑफ ब्रांच की तो वो था आपका बीटेक सीएससी, जिसका आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक गया था आपका 3,099। और जब बात करेंगे यहाँ पे हम लोवेस्ट कट ऑफ ब्रांच की तो वो था आपका बीटेक मेटल इंजीनियरिंग का, जिसका आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक गया था आपका 36,965। 7 नंबर पे हमारे पास है एनआईटी सिलचर। जब बात करेंगे इसकी रैंकिंग की तो वो आता है आपके 40 नंबर पे, और लास्ट ईयर इसका आपका प्लेसमेंट परसेंटेज रहा था आपका 87% का। और जब बात करेंगे इसकी फीस की तो अराउंड आपकी 6 लाख रुपीस फीस रहने वाली है, और लास्ट ईयर के प्लेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इस कॉलेज का जो मीडियन सैलरी है आपका वो रहने वाला है आपका अराउंड 14 लाख रुपीस का। और जब बात करेंगे यहाँ पे हम हाईएस्ट कट ऑफ ब्रांच की तो वो है आपका बीटेक सीएससी, जिसकी आपकी हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक गई थी आपकी 6,492। और जब बात करेंगे यहाँ पे हम लोवेस्ट कट ऑफ ब्रांच की तो वो था आपका बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, जिसकी आपकी हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक गई थी आपकी 84,759। 6 नंबर पे हमारे पास है वीएनआईटी नागपुर। जब बात करेंगे इसकी रैंकिंग की तो वो है आपकी 39, और लास्ट ईयर के प्लेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इसका जो प्लेसमेंट परसेंटेज था वो था आपका 100% का, यानी कि यहाँ पे 100% बच्चों का प्लेसमेंट हो गया था। इस कॉलेज की फीस रहने वाली है आपके अराउंड आपकी 5.5 लाख रुपीस, और लास्ट ईयर के प्लेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इसका जो आपका मीडियन सैलरी था वो था आपका 11,92,000 रुपीस का। और इस कॉलेज का जो हाईएस्ट कट ऑफ ब्रांच था आपका वो था आपका बीटेक सीएससी, जिसकी आपकी हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक गई थी आपकी 5,196। और जब बात करेंगे यहाँ पे हम लोवेस्ट कट ऑफ ब्रांच की तो वो था आपका बीटेक माइनिंग, जिसकी आपकी यहाँ पे क्लोजिंग रैंक गई थी आपकी 49,561। 5th नंबर पे हमारे पास है एनआईटी कैलिकट। जब बात करेंगे इसकी रैंकिंग की तो ये आता है आपको 25 नंबर पे, और जब बात करेंगे इसके प्लेसमेंट परसेंटेज की तो वो रहा था आपका 19% का। इस कॉलेज की फीस रहने वाली है आपकी 6.2 लाख रुपीस की, और लास्ट ईयर के प्लेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इसका जो मीडियन सैलरी था आपका वो था आपका 11,70,000 रुपीस का। इस कॉलेज का जो हाईएस्ट कट ऑफ ब्रांच था आपका वो था आपका बीटेक सीएससी, जिसकी आपकी यहाँ पे हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक गई थी आपकी 4,488। और जब बात करेंगे यहाँ पे हम लोवेस्ट कट ऑफ ब्रांच की तो वो था आपका यहाँ पे बीटेक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, जिसकी आपकी रैंकिंग गई थी क्लोजिंग आपकी यहाँ पे 41,705। 4th नंबर पे हमारे पास है एनआईटी वारंगल। जब बात करेंगे इसकी रैंकिंग की तो वो आता है आपको 21 नंबर पे, और लास्ट ईयर इसका आपका प्लेसमेंट परसेंटेज रहा था आपका 89% का। और इस कॉलेज की फीस रहने वाली है आपकी 6.6 लाख रुपीस, और लास्ट ईयर के प्लेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इसका जो मीडियन सैलरी आपका रहा था वो था आपका 15 लाख रुपीस का। और इस कॉलेज का जो आपका हाईएस्ट कट ऑफ ब्रांच है वो है आपका बीटेक सीएससी। जब बात करेंगे इसके आपके हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक की तो वो गया था आपको यहाँ पे 1043। और जब बात करेंगे यहाँ पे हम लोवेस्ट कट ऑफ ब्रांच की तो वो था आपका बीटेक बायोटेक, और जब बात करेंगे इसके हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक की तो वो गया था आपको 39,862।
नंबर थर्ड पे हमारे पास है NIT रूरकेला। जब बात करेंगे इसकी रैंकिंग की तो ये आता है आपका 19 नंबर पे और लास्ट ईयर के प्लेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इसका जो प्लेसमेंट परसेंटेज था वो था आपका 91% का। और इसकी जो आपकी फीस रहने वाली है वो अराउंड आपकी 6.2 लाख रुपीस रहने वाली है। और जब बात करेंगे इसकी लास्ट ईयर की मीडियन सैलरी की तो वो गया था आपका 12,50,000 रुपीस का। और इस कॉलेज का जो हाईएस्ट कट ब्रांच है आपका वो है आपका बीटेक CSE। जब बात करेंगे इसके हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक की तो वो गया था आपका 2379। और जब बात करेंगे यहाँ पे हम लोवेस्ट कट ब्रांच की तो वो गया था आपका बीटेक एमटेक कोर्स का, जिसका आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक गया था आपका 55,726। सेकंड नंबर पे हमारे पास है NIT सूरतकल कर्नाटका। जब बात करेंगे इसकी रैंकिंग की तो ये आता है आपका 70 नंबर पे और लास्ट ईयर के प्लेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इसका जो प्लेसमेंट परसेंट रहा था वो था आपका यहाँ पे 96% का। इस कॉलेज की फीस रहने वाली है आपकी 5.7 लाख रुपीस। और जब बात करेंगे यहाँ पे मीडियन सैलरी की तो वो गई थी आपकी लास्ट ईयर 15 लाख रुपीस की। और इस कॉलेज का जो हाईएस्ट कट ब्रांच रहा था आपका वो था आपका बीटेक CSE, जिसका आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक गया था आपका 1607। और जब बात करेंगे यहाँ पे हम लोवेस्ट कट ब्रांच की तो वो था आपका बीटेक माइनिंग इंजीनियरिंग, जो कि आपका यहाँ पे हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक गया था आपका 41,318। अब आता है हमारे पास नंबर 1 कॉलेज, जो कि हमारे पास है NIT तिरुचिरापल्ली। जब बात करेंगे इसकी रैंकिंग की तो वो आता है आपका 9 नंबर पे और इसका जो लास्ट ईयर प्लेसमेंट परसेंटेज रहा था वो था आपका 91% का। और इस कॉलेज की फीस रहने वाली है आपके अराउंड आपकी 6.2 लाख रुपीस और लास्ट ईयर की रिपोर्ट के हिसाब से इसका जो मीडियन सैलरी आपका रहा था वो था आपका 15,76,000 रुपीस का। और इस कॉलेज का जो आपका हाईएस्ट कट ब्रांच रहने वाला है वो है आपका बीटेक CSE। और जब बात करेंगे उसके हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक की तो वो गया था आपका 1196। और जब बात करेंगे यहाँ पे हम लोवेस्ट कट ब्रांच की तो वो था आपका बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, जिसका आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक गया था आपका 36,104। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि आपके जेईई मेन के रैंक के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो करियर 360 के कॉलेज प्रेडिक्टर को, जिसमें आप पता लगा सकते हो कि कौन सा NIT कौन सा IIIT आपको मिल सकता है आपकी रैंक के हिसाब से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैं उसको कमेंट में भी पिन कर दूंगा। तो आज के वीडियो में हमने बात करा टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में जो आपके जेईई मेन के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को आपको लाइक करना है एंड चैनल सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।